Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. Today I again welcome you back to this new lecture of chapter gravitation and I hope that this mechanics series have served its purpose very well and I also hope कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला होगा आपको। अभी हमने सिर्फ थ्योरी कवर की है मैकेनिक्स पार्ट की। असल खेल तो बाकी दोस्त मेरे अभी असल खेल तो सवालों का होता है। तो वी विल मेक श्योर कि जितनी अच्छी हमने थ्योरी पढ़ाई है एंड आई होप कि हमने अच्छी पढ़ाई है। अगर आपको लगता है कि हमसे कहीं चूक हो गई हो, हमसे कुछ चीज़ें रह गई हो, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट एंड वी विल गिव ऑल दोज थिंग विच वी हैव मिस्ड। एंड बाय फार हमने कोशिश की कि हम सब कवर कर सके। बाकी सवाल अभी बचे हैं, जिसको कहते हैं असली पिक्चर तो बाकी मेरे दोस्त अभी। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3 ऑफ ग्रेविटेशन। और जो आज का टॉपिक है अपने में काफी अच्छा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। So let us talk today first about gravitational potential energy. इसको हमने पिछले चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में पिछले में डिस्कस किया था, जहां पे हमने इसकी वैल्यू mgh निकाली थी। बट उसमें हमने g की वैल्यू को अनवेरिएबल माना था, इनवेरिएबल माना था, और हमने ये माना था कि उसमें कि बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब लाई कर रहा है। तो हमने अर्थ से जो हाइट अबव है उसका फैक्टर हमने नहीं लिया था। बट यहां पे हम उसी फॉर्मूले को अब जनरलाइज कर देंगे हम। तो पहली चीज, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इनकेस भूल गए हो, द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज व्हाट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहां पे जो dw है, dw इज वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव मतलब कांस्टेंट फोर्सेस, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड व्हाट इज du? du इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. So in general we can write it as uf minus ui is equal to minus integration of dw या minus integration of f dot dr from r1 to या rf to ri कर देते हैं। ri is your initial position vector, rf is your final position vector. Therefore in general you can write the change of potential energy is equal to minus of integration ri to rf f dot dr. What is f? f is the internal conservative force, जो इस केस में आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। अभी हम आगे डिराइव करेंगे। तो ये जो है ये आपकी एक जनरल डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। अब इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशन, तो यहां पे जो F की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज Gm1m2 by r²। अब आइए इसका हम एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं। नाउ सपोज यू हैव टू मासेस, एक हमारा मास ये है और हमने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ली। हमने सपोज यहां से हमने लिया सेंटर है ये, और हमने एक लाइन ड्रॉ की। हमने यहां से लेके यहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, कहीं ये लाइन आपकी कहीं इन्फिनिट तक है। फिर एक दूसरा मास है m2, यहाँ पे दूसरा मास मेरे पास m2 है। आई हैव सेकेंड मास m2 ओवर हेयर। ये इसका पॉइंट है, इसको ठीक से ड्रॉ करते हैं इसको। ये मेरा m2 है, ये जो दूसरा मास है ये m2 है, इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं। एंड लेट
द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम बी इक्वल टू r1। इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं। एंड इनिशियल तो नहीं इसको कहते हैं, इसको हम लोग फाइनल करते हैं। आर इनिशियली आपकी बॉडी यहां रखी है, ये आपका M2 है, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, इसको पॉइंट हम बी कर देते हैं इस वाले को। एंड लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू r1, इसको हम r1 कर देते हैं। एंड लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू r2। तो क्या करना है हमें इस मास m2 को पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्प्लेस करना है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना। सपोज एट एनी इंस्टेंट आपका मास m2 कहीं यहां पे, ये कोई भी आर्बिट्री डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे r है मास m1 से। अब हमने क्या किया, इसको पॉइंट C से हम पॉइंट D ले गए, तो ये मेरा डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा ये। अब क्या है, जो मेरा अप्लाइड फोर्स है, मैं M2 को A से B ले जा रहा हूं, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन जो M1 है, इसकी टेंडेंसी क्या है, M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है वो टुवर्ड्स M1 एक्ट कर रहा है, जिसको हम कहेंगे Fg। तो इस Fg की वैल्यू कहां एक्ट कर रही है, इट इज एक्टिंग इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। तो ये Fg का डायरेक्शन आपका लेफ्ट हैंड है आपका। नाउ assumption is that assuming that displacement is very slow, that means the magnitude of the applied force balances out your gravitational force at every instant। और ये वैल्यू क्या होगी, G m1 m2 by r स्क्वायर। तो अब आइए इसका हम निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी डॉट डी आर। लिमिट कहां से कहां तक है, R1 से R2 तक है। तो और WG क्या होगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा रिलेशन बन गया। दैट मीन्स जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन R1 से R2 एफ जी डॉट डी आर बन जाएगा। अब क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन R1 से R2 मॉड एफ जी मॉड डी आर कॉस 180। क्यों, क्योंकि एफ जी और डी आर आपस में एंटी पैरेलल है, तो cos थीटा विल बी cos 180 डिग्री एंड cos 180 इज -1। यहां पे आप लिख लीजिए cos 180 डिग्री इज -1 होता है आपका। तो डेल्टा यू क्या बन जाएगा हमारा, डेल्टा यू विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन R1 से R2 मॉड ऑफ एफ जी क्या है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर डी आर कॉस 180 -1 है। तो -1 बाहर है, अंदर एक माइनस बाहर है, तो बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन से R1 से R2 जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, जी m1 m2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी आर बाई आर स्क्वायर R1 से R2 या जी m1 m2 इंटीग्रेशन R1 से R2 r की पावर -2 डी आर। r की पावर -2 डी आर क्या बन जाएगा, r
n+1 अपॉन n+1 लिमिट r1 से r2। तो क्या बन जाएगा g m1 m2 r की पावर -1 अपॉन -1 r1 से r2। देयरफॉर डेल्टा यू क्या बन जाएगा, नीचे -1 है तो इसको बाहर ले लो, तो क्या बन जाएगा ये -g m1 m2 r की पावर -1 है या 1/r लिमिट r1 से r2। सो -g m1 m2 1/r2 -1/r1। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की आपकी वैल्यू आ गई। एंड व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज uf minus ui is equal to minus g m1 m2 1/r2 minus 1/r1 आपकी वैल्यू आ गई आपकी ये। तो हम चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, uf minus ui is equal to minus g m1 m2 by r2 minus of minus g m1 m2 by r1। So on comparing we get uf की वैल्यू क्या है, minus g m1 m2 by r2 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, minus g m1 m2 by r1 हो गई आपकी ये। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। So in general we can say, in general अगर एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, इनके बीच का सेपरेशन r है, so potential energy of this system will be minus g m1 m2 by r। This is the gravitational potential energy of a two mass system separated by a separation r। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। हमने यहाँ पे कि अगर हमने कोई भी दो मास m1 m2 r डिस्टेंस से आपस में सेपरेट कर दिए हैं, तो जो उस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी माइनस जी m1 m2 बाय r करके होगा आपका ये। अब ये तो बात हमारी हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। नाउ इस पे एक और टर्म आपका बेस है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अभी हमने क्या लिखा है, जैसा आप देखो यहाँ पे, ऐसे हमने यहाँ पे u के लिए क्या लिखी है, u इज इक्वल टू लिखा हमने माइनस जी m1 m2 बाय r। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मास m1 था और हम दूसरा मास m2 कहीं बहुत दूर से लाके इसको r दूरी पे लाके रख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम पॉइंट ए मार्क करते हैं, इसको पॉइंट बी मार्क करते हैं। इसको हम दो स्टेप में पढ़ते हैं। मैं इसको फिगर को दोबारा मिटाता हूं। मैं अभी इस मास को गायब कर दूं। मैं सपोज अभी मास नहीं है, अभी ये कुछ नहीं यहाँ पे। तो क्या है, अभी यहाँ पे स्पेस में सिर्फ m1 प्रेजेंट है यहाँ पे। अब न्यूटन ये कहता है कि जब दो मासेस आपस में होंगे, कुछ r डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो जी m1 m2 बाय r स्क्वायर करके होगा। अभी यहाँ पे स्पेस में सिर्फ m1 रखा हुआ है, कहीं बहुत दूर आपका m2 अभी है, कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है m2। मतलब इतना दूर है कि m1 का इन्फ्लुएंस उस पर नेग्लिजिबल है। अब मेरा पर्पस क्या है, मुझे उस m2 को जो बहुत दूर रखा हुआ है, मुझे उसको लाके यहां लाके रखना है। मुझे इसको यहां लाके पॉइंट बी पे लाके रखना है। तो क्या होगा, अब जब लाके रखोगे तो कुछ फोर्स अप्लाई करोगे ना,
और फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको वहां से वहां तक लाने में, और जब फोर्स अप्लाई किया वहां आगे रखने में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और जब अप्लाइड फोर्स के चलते उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप क्या कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P in this case is defined as the amount of work done to bring a unit mass from infinity to that point. तो यहाँ पे क्या होगा, U upon m2 बन जाएगा. और अभी हमने U क्या निकाला है, माइनस जी m1 m2 बाई आर. यहाँ पे क्या 1 बाई m2 है तो m2 कैंसिल. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट B for mass m1 will be minus g m1 by r. मतलब इन जनरल यहां पे एक मास m है और हमने यहां पे एक पॉइंट P लिया जो r दूरी पे है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज माइनस जी एम बाय आर. ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका. ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एनर्जी अपॉन मास, दैट इज जूल पर केजी. तो ये रिलेशन आप नोट कर लीजिए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर फर्दर अपकमिंग क्वेश्चंस. तो ये तो बात हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हो गई. नाउ लेट अस obtain a very important relation, that is relation between gravitational potential and gravitational field strength. तो सपोज यहां पे एक मास आपका m1 रखा हुआ है और हमको यहां पे एक मास m2 लाके प्लेस करना है. तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स कितना लग रहा होगा, m2 टाइम्स E लग रहा होगा आपका, क्योंकि क्या है m1 का फील्ड स्ट्रेंथ है तो E का वैल्यू क्या होगा, सर A और B है तो एट पॉइंट B स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, G m1 बाई, और सेपरेशन R है, बाई R स्क्वायर और R कैप. आपका R कैप ये जा रहा होगा आपका. इसको m2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फील्ड का आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा आपको. अब नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज माइनस ऑफ F डॉट डी आर होता है आपका ये. और अभी हमने क्या निकाला, पीछे अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, जो VB है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो U बाई m2 है. तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा दैट विल बी du बाई m2 बन जाएगा आपका, क्योंकि हमने आप सब बात हम m1 की कर रहे हैं. मींस जो पॉइंट P पे हमने पोटेंशियल निकाला है वो ड्यू टू मास m1 है, कि m1 तो प्रेजेंट है, आप m2 को लेके आ रहे हो. तो du क्या है मेरा, माइनस F डॉट डी आर अपॉन m2, और मेरा F का वैल्यू क्या आया है, माइनस m2 E डॉट डी आर बाई m2. तो m2 कैंसिल, therefore dv will be equal to minus E डॉट डी आर. therefore जो रिलेशन हमको मिला है, चेंज ऑफ पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड dr इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कौन सा डिस्प्लेसमेंट, जब मास m1 रखा था और उसकी फील्ड में हमने मास m2 को मूव कराया
तो जब मूव कराया तो हमने कुछ वर्क परफॉर्म किया, और जब वर्क करोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आपकी बॉडी में आएगा ही आएगा आपका। तो इसको मार्क कर लो इसको। अब इसको अगर हम एक्सपैंड करें, सपोज जो v का वैल्यू होगा, तो v कैसे निकालोगे? vf माइनस vi विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन r1 से r2 e डॉट dr, क्योंकि ये तो हमारा जब डिफरेंशियल फॉर्म में dv, ये आपका एक जनरलाइज फॉर्म में आपका हो गया हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट्स, जहां पे vf आपका फाइनल पोटेंशियल है, vi आपका इनिशियल पोटेंशियल है आपका। अब जैसे हमने निकाला dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr, तो अगर हम e का वैल्यू पुट कर दें, ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप डॉट dr कैप dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हम i और i को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz, ये आपकी dv की वैल्यू बन जाएगी। और वी कैन राइट कि जो ex का वैल्यू होगा दैट विल बी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ey क्या होगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और ez क्या होगा, माइनस डेल वी बाय डेल z। So this is the method how you can find the x, y and z component of your electric field vector. मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कैसे हम इसको निकालते हैं। सपोज हमारा v का फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स क्यूब जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है। तो हमको ex निकालना है। ex क्या दिया था, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। डेल इज बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। दैट मीन्स हमको यहाँ पे जो v का फंक्शन दिया है उसको हमको x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, डेल बाय डेल एक्स एक्स क्यूब जेड प्लस डेल बाय डेल एक्स एक्स वाई जेड। तो देखो पहले टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो वाई जेड तो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट मानना है। एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। फिर अंदर एक्स क्यूब जेड है, जेड को बाहर ले लो, एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर। फिर क्या एक्स वाई जेड है, तो वाई जेड बाहर, डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 बन जाएगा। तो ये आपका ex का वैल्यू आ गया। ऐसे अगर हम ey निकालें, ey क्या, माइनस डेल वी बाय डेल वाई, तो यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी ey है डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल बाय डेल वाई एक्स क्यूब जेड प्लस डेल बाय डेल वाई एक्स वाई जेड। तो देखो पहले टर्म में क्या, एक्स स्क्वायर वाई जेड है, तो एक्स स्क्वायर जेड तो कॉमन हो गया क्योंकि हमको वाई के टर्म में करना है, और डेल वाई बाय डेल वाई 1 बन जाएगा। प्लस देखो इस टर्म में यहाँ पे कोई भी वाई का टर्म नहीं है तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब जेड तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का चेंज 0 होता है। फिर बचता है ये टर्म, यहाँ पे एक्स और जेड कॉमन है, कांस्टेंट है, तो एक्स और जेड बाहर आ गया, डेल वाई बाय डेल वाई 1 बन जाएगा। तो ये आपकी ई वाई की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जो Ez होगा वो माइनस डेल वी बाय डेल जेड होगा, और सॉरी इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट, तो डेल बाय डेल जेड अंदर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड
del by del z x cube z प्लस del by z del z x y z। अब देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर वाई तो बाहर आएगा क्योंकि z का टर्म है नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई और del z by z del z 1 बन जाएगा। फिर x क्यूब z है, x कॉमन लेना है तो x कॉमन कांस्टेंट लेना है, x क्यूब बाहर आ गए, del z by del z 1 बन जाएगा। फिर x by z है, x y कांस्टेंट लेना है तो आपका x y बाहर आ जाएगा और del z by del z 1 बन जाएगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट आ गया हमारा, ये हमारा y कॉम्पोनेंट आ गया हमारा ये, और ये हमारा z कॉम्पोनेंट आ गया। बाकी आपको क्वेश्चंस में इसकी x y z की वैल्यू भी दी रहेगी, उसको पुट करके आप एग्जैक्ट वैल्यू भी इसकी फाइंड कर सकते हो। सो इन दिस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देन वी टॉक्ड अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर उसके बाद वी ऑब्टेन्ड a relation between gravitational potential and gravitational field strength, जो आपका dv is equal to minus e dot dr होता है। e का वैल्यू क्या होता है, that is gm by r square। फिर अगर हमको पोटेंशियल का फंक्शन दिया हो और कैसे हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के x, y और z कंपोनेंट को निकाल सकते हैं, वो हमने कैलकुलेट किया हमने, जिसको हम पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं। बाकी इसका जो जनरलाइज फॉर्म है, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम कुछ इस तरह फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डॉट लेके हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। एंड दिस इज द मेथड हाउ यू फाइंड, अगर आपका वेक्टर y j के कंपोनेंट दिया हो तो हाउ टू फाइंड योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। सो दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एंड इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सैटेलाइट, दैट इज अर्थ सैटेलाइट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, एंड मेक श्योर कि आफ्टर दैट टॉपिक हम मैकेनिक्स अपना कंक्लूड कर देंगे। एंड फिर वही बात है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी, पसंद आ रही होंगी, तो आप उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और आप अगर हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारा साथ बनाए रखें, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज पीपल आउट देयर, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब अस, हमें उससे हमको इंकरेजमेंट मिलता है। एंड टू रीच आउट टू अस, एंड आप अपने कमेंट्स देते रहे हमको, उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, इन द एंड फिर वही बात मैं कहूंगा आप सबसे, स्टे ट्यून्ड, stay focused and keep working hard for your IIT JEE and NEET. Thank you very much.